ओम शांति। आज है 19 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू फिर आपने आत्मा को पाठ पक्को करावे, क्योंकि बाबू कभी आत्मा समझ के कर्म करोगा यदि निर्विकारी बनोगा। और दूसरी बात आ रूहानी कारोबार है, तो इन कारोबार के अंदर आपने आत्मा ही देखनी है, आत्मा ही समझना है, वही करना है कि देगा भी हम मानगा बस कहेंगे लिए अवगुण ईर्ष्या गिरना नहीं आवे और अहंकार भी नहीं आवे, तो वही आत्मिक रूहानी कारोबार है। फिर कृष्ण जी के बारे में बताया कि लीला करे, तो कृष्ण जी तो कोई इसी दुनिया में थोड़ी पैदा होगा, जो तो पवित्र दुनिया चाहिएगी। तो बाबू का जिद थे अंदर पवित्र हो जाओगा, सर्वगुण संपन्न हो जाओगा, बेंगलिया अपन आत्मिक स्थिति चाहिए। और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनांगा पढ़ाई जो बाबू अपन पढ़ाने लग रहे मैंने पढ़ांगा धारण करांगा तो ही अपन वर्षा का अधिकारी बनांगा। और एक आपकी स्थिति मन जिको एकदम शांति में हुआ वो, नहीं तो ज्ञान गुण और शक्तियाँ सारो कुछ आ जाओ आत्मिक स्थिति में टिकेड़ो हुआ वो। ये कोई भी एक चीज़ है तो एक मान ली शांति है तो बैंक अंदर ज्ञान गुण शक्तियाँ पवित्रता प्रेम सब कुछ आ जाओ। तो सारों मुख्य तो है आपकी मन की स्थिति। लोग तो कह मन ने शांति किया मिले, लेकिन बाबू कह दियो कि आत्मा को तो स्वधर्म ही शांत है। तो कोई त्रियंगी अपन सोचना ही चाहिए बस मैं आत्मा हूँ, बैठो घड़ी घड़ी योग में बाबा हूँ, शांति की शक्तियाँ अंदर भरो पूरी, मेरे रोम रोम में जान लग रही है, मैं मेरी आत्मिक स्थिति में रहने लग रही हूँ। अगर ये नहीं कर सकांगा तो बाबा कह फिर आप ऊंच पद कौन पास कांगा। तो आधार के ऊंच पद लेना वो पढ़ाई, और पढ़ाई में बाबू का आत्मिक रूप में रहना है, आत्मिक स्थिति बनाओ। कोई बात अच्छी भी होने लग रही है तो वह भी प्रभावित को नहीं हो, आत्मा तो एकदम शांत है। जी हाँ सूरज है, वह आगे बादल आ जाए तो भी वो सूरज तो है ही, और नहीं आवे तो भी वो सूरज तो आपकी जगह पर है ही शांत रूप में। तो बिया कोई भी अच्छाई बुराई का बादल आ गया, अच्छाई का भी आ गया तो भी अपन है प्रभावित को नहीं होना, बुराई का भी आ गया तो भी अपन है घबराना को नहीं। तो आज की मुरली है आत्मिक स्थिति। बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती है। प्रश्न है स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है। उत्तर है ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं रहें, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। बाप को बन के पढ़ाई पढ़ांगा पवित्र बनांगा तो ही राजाई को पद मिले। वो कोई पूरा पढ़ते नहीं है, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है, बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है। वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, आत्मा ही इस शरीर द्वारा पढ़ती है चलती है विकर्म करती है, इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमान में है और मैं आत्मा हूँ समझने के बदले समझते हैं मैं फलाना हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमान दुनिया और उतरती कला की दुनिया। अब आप भी अगर कहीं देखने लग रहे हैं तो आप भी देह अभिमान की दुनिया में कहीं कमी कमजोरियां देखने लग रहे हैं, तो क्योंकि और तो इन चीज़ को पता ही कौन भी देह अभिमान और देही अभिमानी के चीज़ हुआ तो अपन पता है। तो आप भी अगर कहीं कमी कमजोरी देखा तो वो भी देह अभिमान है। सतयुग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा ये शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ। वह एक्टर भी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े बदली कर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, फिर ये बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर द्वारा पाठ बजाती है। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहाँ ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। अपनी आत्मा को घर किसे परम धाम। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा ही हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, फिर आप भगवान का बच्चा। सन्यासी तो बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे,
तो बाप कहते हैं मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ। बापू कहते आत्माओं थारो घर है परम धाम और मैं थारो सारांगो बाप हूँ। जिसको गॉड फादर कहते हो, गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाबू बात मुँह बात की काटे कि मैं आत्मा हूँ, मेरो घर परम धाम है और मेरो बाप है जी को परमात्मा बाप है। फिर परमात्मा गॉड फादर बुलावा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर ने गॉड फादर कौन कहांगा, उनमें भी आत्मा है, परंतु कहते हैं ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। अब देवताएं क्या करते हैं, फिर बाबू का भी ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वह देवता है, तो वह देवता के कर है ये भी किसको पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। फिर बाबू ड्रामा की बात कर दी कि देवता के करे नाटक में रोल करे पार्ट बजावे, दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे व पाताल व ऊपर में है, दुनिया एक ही है जिसका चक्कर फिरता रहता है। बाबू का देवी देवता ने वो जिन ऋषि बात है पैड़ी उतर और चढ़ो सीढ़ी उतरनो और चढ़नो, तो यही आप दुनिया में चक्कर उतरने और चढ़ना वो दुनिया एक ही है। तो लोग तो कहते हैं मून में प्लाट लेंगे, बाप समझाते हैं बच्चे कितने इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। भारतवासियों के लिए ही कहते हैं तुम कितने साहूकार समझदार थे, अब चांद पर प्लाट लेने की सोचने लग रही है कई, तो मतलब अंदर की इच्छावां और अंदर शांति है ही को नहीं। तो अब वो कभी बच्चा कितना ना समझदार बन गया। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था जिसको कोई लूट नहीं सके, कोई विभाजन आदि नहीं होती। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते हैं। ले भी लेगा चांद पर प्लाट तो अंदर तो शांति को नहीं, नहीं कहने की बात आया। तो तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश धरती समुंदर सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे, अब तो टुकड़े हो गए हैं। ये किसको पता नहीं, भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं आत्मा का जो पार्ट मिला है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। फिर बाबू पार्ट की बताई कि वो चलते ही रहेगा, 84 जन्म की बात बताओ बाबू। अब अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पार्ट चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता, कोई मोक्ष आदि नहीं पाते। फिर बाबू का भी आत्मा पार्ट है तो मोक्ष कौन मिले, जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मतें होती है। मनुष्य में कितनी अशांति है, जहाँ जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। जी हाँ, अलग अलग मत है, शास्त्र है, गुरु है, तो भी यही अपने मन में भी अशांति है, कभी कोई बात है कभी कोई बात है। फिर मनुष्य कहेगा कि मन ने शांति की मिले। फिर बाबू अब मन पर आ गया, भी अलग अलग पार्ट की हैं, ये आत्मा वो पार्ट है वो मन के अंदर रिकॉर्डेड है। ये देह विमान में आकर कहते हैं, बाप समझाते हैं मन और बुद्धि। फिर बाबू का भी पार्ट बजावा, आत्मा के अंदर मन और बुद्धि दो चीज़ है, आत्मा का ऑर्गन्स है, बाकी ये सब शरीर की इंद्रियां हैं, हाथ पैर आँख नाक कान ये अपने शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा के चीज़ों चल है, मन और बुद्धि चल है। आत्मा कहती है मेरे मन को शांति कैसे मिले, वास्तव में ये कहना गलत है। तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। अब वो हाथ आपने चलाया ही चल रहा है, वो आपनो मन करेगो कि मैं कोई काम करूँ, जद आपनो आ चल रहा तो कोई काम न भी यही अपनी आत्मा जदी कोई मतलब मन करेगो तो ही अपने ने इच्छा होगी तो ही आप कोई चीज़ कर सका, तो वो मन करावा आप। तो बाकी मन आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, वो समझ लेगा नहीं भी वो करन आ रो तो मन है, मन घड़ी घड़ी बदलन लाग रही है, शरीर भी बदलन लाग रही है, लेकिन मैं एक बदलती चीज़ को नहीं, मैं एकदम शांत हूँ। जी हाँ, एक कमरो है वह मैं कभी कोई आ जाए कभी कोई आ जाए, लेकिन कमरो तो एकदम शांत है। भी यही मैं आत्मा शांत हूँ, ये आत्मा मुँह निकलेड़ो जी को मन और शरीर है ए कर्म कर लाग रहे हैं। तो शांति क्या मिली कि मैं एकदम शांत हूँ। वास्तव में ये कहना गलत है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, तुम कैसे कहो मुझ आत्मा को शांति कैसे मिले, वो कहना गलत है कि मन शांति किया मिले। इसमें कर्म तो करना ही है, ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में ये ज्ञान किसको नहीं, वहाँ है भक्ति मार्ग, इनको ज्ञान का पता ही नहीं, ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। ज्ञान के चीज़ है, भक्ति के चीज़ है, बाबू आगे बतावे और देवे कदा संगम पर आ भी बतावे। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम युग पर आता हूँ, कलयुग के अंत में सभी पतित है और ये रावण राज्य आवे कद जो सारी दुनिया पतित बन जाए। रावण को भी जलाते हैं भारतवासी, बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है तो रावण का जन्म भी यहाँ है।
रावण जो सबको पतित बनाते हैं इसलिए उनको जलाते हैं, ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं। फिर बाबू बता भी रावण कौन है और बहने जलावे कौन है, ए बुद्धि में की गई को नहीं। बाबू आगे आपा ने समझायो। फिर श्री कृष्ण जी की जयंती के बारे में बतावे। अब भारत में श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, श्री कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब आप कहते हैं वास्तव में श्री कृष्ण लीला कुछ है नहीं। श्री कृष्ण ने क्या किया, कहते हैं कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो नरक को कहा जाता है। सतयुग में नरक कहाँ से आया तुम जानते हो, डेविल यानी राक्षस को कहा जाता है कंस तो। अब राक्षस सतयुग में कहाँ से आया तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी वह अपने 84 जन्म भोग इस पतित शरीर से पावन बन रही है। अब आप बताओ श्री कृष्ण कौन है, जी की आत्मा वहाँ सतयुग के अंदर ही 84 जन्म ले गए। वह आत्मा अब फिर पवित्र बनने लग रही है। वह हर आत्मा ही कृष्ण की आत्मा है और अपना पद फिर ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले, अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा नरक को स्वर्ग में ले जाते हैं, नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। अब आप कृष्ण जी की जयंती मनाने लग रहे हैं, लेकिन पतो को नहीं कि दुख छुटाना रखूण है परमात्मा निराकार, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, आकर हमको नरक से स्वर्ग में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, हम विशेष दुनिया में क्यों हैं, इसलिए बुलाते हैं हे गॉड फादर हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो, मुक्ति दिलाओ। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर पुकारा बाबा ने जो, वो भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं इस ड्रामा को कोई जानते नहीं, शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। अब ना तो कोई ये जाने कि आत्मा ने शांति किया मिले, ना कोई ये जाने कि भी ड्रामों की चीज़ है। फिर इनकी आयु भी इतनी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है। हर चीज़ नई पुरानी तो वही है, चाहे कितनी नई ले लो बाद में तो बात धीरे धीरे पुरानी होगी। सतो रजो तमो में आना ही है, ये है बेहद की बात। तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे वही 84 जन्मों का पाठ बजाएंगे। अब तुम पवित्र बने हो, बाकी सब मनुष्य पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे, सन्यासी पावन है तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएगी तो माथा टेकना पड़ता है। अब बेअद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने, वह सब है कलयुग में और तुम हो संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है, ये है कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी श्री कृष्ण जयंती मनाएंगे नहीं तो लोग समझेंगे ये तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। फिर बाबू नास्तिक की परिभाषा बता कि ना कोई परमात्मा ने जाने और ना कोई विंगी रचना ने जाने, वह नास्तिक है। इस समय सब नीधन के आरफन बन पड़े हैं, कोई जाने को नहीं भी। आप एक बाप की संतान आ तो घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में भी देरी नहीं करते हैं, इसलिए इसे नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ़ की बात नहीं। अब आप पढ़ाई है, हम कोई तकलीफ़ की बात को नहीं, सिर्फ बुद्धि बदलाव करना है और आत्मा में मन बुद्धि है ही। तो बाप सिर्फ कहते हैं 1 घंटा पढ़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद आएगी। अपना आपने आत्मा समझो और बाबा ने याद करो कि बाबू ही आत्मा के अंदर शांति पवित्रता प्रेम भरपूर करन लाग रही है, आपका सारा गुण हिंगमा भरन लाग रही है। ये तो है विशेष दुनिया, विश्व सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। कहते हैं वहाँ घी की नदियाँ बहती है, यहाँ तो घासलेट भी नहीं मिलता। कहने का मतलब है कि भरपूरता होगी जिसकी आत्मा पवित्र बन जाएगी, वह कोई कमी कौन रहेगी। फर्क है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, बाप ही खिवैया है ना। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ, ये सब नैयाएँ हैं, खिवैया एक बाप ही है। ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे शांति धाम।
वहाँ से फिर भेज देंगे सुखधाम। परम पिता परमात्मा को ही खिवैया कहा जाता है। बाप की महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अब तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है, अभी तुम परम पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी ही नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे, और ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बगैर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो नतीजा क्या होगा? अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़े तो समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो ऊंच पद पा सकेंगे पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे। गाड़ी के दोनों पहिया पवित्र होंगे तो ठीक चलेंगे, दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती रहेगी। कई बच्चे कहते हैं बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाएं? अच्छा, हम श्री कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आकर खेल पाल करेगी, रास करेगी, और क्या करेगी। गोप गोपियाँ तो यहाँ ही होते हैं, वहाँ तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं। ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे। बाबू का इतनी भरपूरता होगी, खुशी में रहेगा, पवित्र बनागा कि मुरली भी सोने की बजाओगा, यानी पवित्रता की। ये सब पाठ चलेंगे। शुरू में दिखाया गया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू होगा। कौन कौन किस पद को पाएंगे ये तुम जानते हो। बाप बैठिए सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो? बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने वाला तो एक बाप है, ज्ञान मिलता ही है तो भक्ति आप ही छूट जाती है। तुम मंदिर में जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहलू है कि योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। बाबू क्यों नहीं और धर्मा में यानी चलिया गया है, तो आत्मा को धर्म तो शांति है। तो जी का क्रोध का धर्म में अपवित्रता का धर्म में चलिया गया है तो वह वापिस आ जाएगा। तो आत्मा ने आपका धर्म शांत में रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। वरदान है आवाज से परे की स्थिति में स्थित हो, सर्व गुणों का अनुभव करने वाले मास्टर बीज रूप भव। बैठ गए और आवाज ऊपर है यानी ध्यान लगाओ और कोई भी विचार नहीं चल रहा है तो मास्टर बीज रूप बन जाऊंगा। जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है, वैसे ही आवाज से परे स्थिति में संगम युग के सर्व विशेष गुण अनुभव में आते हैं। मास्टर बीज रूप बनना अर्थात सिर्फ शांति नहीं, लेकिन शांति के साथ ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति
आदि आदि सर्व मुख्य गुणों का अनुभव करना है। ये अनुभव सिर्फ स्वयं को नहीं होता, लेकिन अन्य आत्माएं भी उनके चेहरे से सर्व गुणों का अनुभव करती है। एक गुण में सर्व गुण समाये हुए रहते हैं। स्लोगन है, अच्छाई धारण करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ। यह व्यक्ति इशारा है अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र गुणों। पवित्रता आप ब्राह्मण आत्माओं का अनादि आदि संस्कार है। इस नेचुरल संस्कार से स्वप्न व संकल्प में भी अपवित्रता इमर्ज ना हो। संकल्प आवे और पवित्र बने, इनसे भी ऊपर नेचुरल संस्कार बना लो, यानी अपने संकल्प भी ना आवे, इतनी पवित्रता होनी चाहिए। तो इस सब्जेक्ट में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पवित्रता है नी, मन बुद्धि की पवित्रता बेंगली अपन कोई पुरुषार्थ कौन करने पड़ेगो जब आपका नेचुरल संकल्प और संस्कार में टिक जाऊंगा, आत्मिक रूप में टिक जाऊंगा, तो अपन कोई मेहनत कौन करनी पड़ेगी कोई चीज़ के लिए। ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।